कभी आपने सोचा है कि अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को प्लान ना करके चलें तो क्या होगा। हमारी लाइफ के कुछ हिस्से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि रिलेशनशिप, फन एंड एंजॉयमेंट विद फैमिली, एजुकेशन, फिटनेस एंड स्पिरिचुअलिटी। एक हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ के लिए ज़रूरत पड़ने पर लाइफ के सब इंपॉर्टेंट हिस्सों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव गर्ग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पे चर्चे। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जो हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बहुत बढ़िया बैलेंस देता है। ठीक वैसे ही जैसे कि हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ के लिए ज़रूरत पड़ने पर हम लोग लाइफ के इंपॉर्टेंट हिस्सों को बैलेंस करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे बॉन्ड्स के बारे में, जो कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां आपको रिटर्न्स बैंक एफडी से ज़्यादा मिलेंगे और रिस्क फैक्टर मोर और लेस एफडी जितना ही रहेगा। चलिए पहले ये जानते हैं कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। बॉन्ड्स आर फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट अ लोन मेड बाय एन इन्वेस्टर टू अ बोरोवर। चलिए इस डेफिनेशन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि मुझे 1 लाख रुपीस की अर्जेंट ज़रूरत है। अब मेरे पास दो ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि मैं बैंक जाता हूं लोन लेने के लिए। वहां पता चलता है कि पेपर फॉर्मेलिटीज़ और अप्रूवल के कारण लोन मिलने के लिए 5 to 7 डेज लग जाएंगे। अब मैं दूसरा ऑप्शन एक्सप्लोर करता हूं, जहां मैं अपने फ्रेंड हेमंत से 1 लाख रुपीस के लोन के लिए पूछता हूं, जो कि मुझे अर्जेंट 2 ईयर्स के लिए चाहिए। हेमंत मुझे लोन देने के लिए अग्री हो जाता है, बट वो पूछता है कि बदले में मुझे क्या मिलेगा। जैसे हेमंत ने मुझे 1 लाख रुपीस का लोन देने के लिए प्रॉमिस किया है, वैसे ही मैं हेमंत से प्रॉमिस करता हूं कि हर साल मैं 1 लाख रुपीस पर 7% इंटरेस्ट पे करूंगा। हेमंत अपने 1 लाख रुपीस को मुझे लैंड कर रहा है, तो हेमंत लेंडर बन जाएगा। मैं 1 लाख रुपीस को बोरो कर रहा हूं, तो मैं बोरोअर बन जाऊंगा। ऐसे ही जब कंपनीज को अपने बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो वो बॉन्ड इशू करके इन्वेस्टर से पैसा उधार लेती हैं और बदले में इन्वेस्टर को फिक्स इंटरेस्ट पे करती हैं। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझते हैं जो कि बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बॉन्ड एक फिक्स इनकम सिक्योरिटी है। मैं हेमंत को लोन पर 7% इंटरेस्ट एवरी ईयर पे कर रहा हूँ। 7% इंटरेस्ट फिक्स इनकम है, इसलिए बॉन्ड को फिक्स इनकम सिक्योरिटी कहा जाता है। हेमंत ने मुझे लोन देने की एक अमाउंट फिक्स की है, जो कि 1 लाख रुपीस है। इस 1 लाख रुपीस को फेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू को मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी कहा जाता है। अगर किसी इन्वेस्टर को बॉन्ड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट के मल्टीपल में ही करना होगा। इस एग्जाम्पल में 1 लाख रुपीस मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। अगर इन्वेस्टर को 1 लाख रुपीस से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, तो उसे 2 लाख, 3 लाख या 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट करने होंगे। जब भी आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हर एक बॉन्ड का कूपन रेट होता है। कूपन रेट का मतलब है इंटरेस्ट रेट। इस एग्जाम्पल में मैं लोन पर 7% इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। 7% इंटरेस्ट रेट यानी कि कूपन रेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज कूपन पेमेंट डेट, मतलब के इंटरेस्ट पेमेंट डेट। इस एग्जाम्पल में मैं हेमंत को एनुअल इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। अगर मैंने लोन 1 अप्रैल 2020 को लिया है, तो एनुअल कूपन रेट के हिसाब से फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मैं 31 मार्च 2021 को पे करूँगा और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 31 मार्च 2022 को पे करूँगा। हमारे पास दो कूपन पेमेंट्स डेट होंगी, 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022। इस एग्जाम्पल में हम इंटरेस्ट एनुअली पे कर रहे हैं, लेकिन कूपन रेट्स मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली भी हो सकती हैं। जब कंपनीज इन्वेस्टर से बोरो करती हैं, तो एक फिक्स पीरियड के लिए बोरो करती हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में मैंने लोन 2 ईयर्स के लिए लिया है, तो 2 ईयर्स टेन्योर ऑफ द बॉन्ड कहा जाएगा। चलिए अब समझते हैं मैच्योरिटी डेट के बारे में। मैंने हेमंत से 1 अप्रैल 2020 को 1 लाख रुपीस 2 ईयर्स के लिए बोरो किए हैं। 31 मार्च
2022 को 2 इयर्स कंप्लीट होने के बाद 1 लाख रुपीस रिटर्न करने होंगे। इस तरह 31 मार्च 2022 को मैच्योरिटी डेट कहा जाएगा। जब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो 2 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रिस्क एंड रिटर्न। रिटर्न्स यानी कि कूपन रेट, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। रिस्क का एक अच्छा आइडिया हमें मिलता है बॉन्ड्स की रेटिंग से। हर बॉन्ड की रेटिंग एजेंसीज करती हैं। रेटिंग्स हमें ये बताती हैं कि ये बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के लिए कितना सही है। क्रिसिल इंडिया में सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी है। बॉन्ड्स के रेटिंग AAA से स्टार्ट होकर D तक जाते हैं। AAA रेटिंग सबसे ज़्यादा सेफ्टी को शो करती हैं, वहीं D रेटिंग सबसे कम सेफ्टी का साइन है। चलिए अब सब टर्म्स को रिवाइज करने के लिए एक मुथूट फाइनेंस के बॉन्ड IPO का लाइव एग्जाम्पल लेते हैं। ये बॉन्ड IPO 5 जनवरी को क्लोज होगा। इस बॉन्ड IPO में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000 रुपीज़ है, जो कि बॉन्ड की फेस वैल्यू भी होगी। कूपन रेट 7.5% है। इसका मतलब इन्वेस्टर को 7.5% इंटरेस्ट मिलेगा। कूपन पेमेंट यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट मंथली होगा। बॉन्ड का टेन्योर पीरियड 60 मंथ है। इस बॉन्ड की रेटिंग AA है, जो कि एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट का साइन है। चलिए एंड में ये देखते हैं कि हमने आज क्या सीखा। व्हाट आर बॉन्ड्स, फेस वैल्यू, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, कूपन रेट डेट्स, कूपन रेट पेमेंट पीरियड, टेन्योर ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड्स रेटिंग। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि बॉन्ड के प्राइस किस बेसिस पर अप एंड डाउन मूव होते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखने के बाद आप डिसीजन ले पाएंगे किस बॉन्ड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस बॉन्ड में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए।